हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रायिकता। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती है जिनके संभव जो भी परिणाम बनते हैं वो हमें पहले से ज्ञात होते हैं, लेकिन जो निश्चित परिणाम क्या आएगा इसके बारे में हम कंफर्म यानी निश्चित रूप से नहीं बता पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज मौसम है वो बारिश का हो रहा है, हमें पता है कि बारिश आने की संभावना है भी और नहीं भी। इसकी सभी जो संभावनाएं बनती है वो हाँ या ना में बनती है, लेकिन हम निश्चित रूप से यह नहीं कह पाते कि ये आएगी या नहीं आएगी, ये हमें निश्चित रूप से नहीं पता। तो जो प्रायिकता है उसका अर्थ क्या कह सकते हैं हम? प्रायिकता एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें हम किसी घटना से संबंधित जो पूर्व सूचनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनके आधार पर जो निश्चित परिणाम है उसकी संभावनाओं का पता लगा सके, ऐसे सिद्धांत को ही हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। अब प्रायिकता जो है उसमें कुछ शब्दावलियों का प्रयोग होगा, तो वो जो शब्दावलियां हैं वो मैंने ये बोर्ड पे लिखी हैं। अब इनको हम वन बाय वन एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यादृच्छिक प्रयोग। ये जो शब्द है ये इस प्रायिकता वाले एक्सरसाइज के अंदर बार बार इस्तेमाल होगा। इसका अर्थ क्या है? यादृच्छिक प्रयोग। तो यादृच्छिक प्रयोग से मतलब है एक ऐसा प्रयोग जिसकी सभी संभव जो परिणाम है वो हमें पहले से ही ज्ञात है, लेकिन इन सारे परिणामों में से कोई भी परिणाम आएगा कौन सा इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसे परिणाम को, ऐसे प्रयोग को हम बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिक्के का उछालना। सिक्के का उछालना, अब ये मैंने कोई प्रयोग लिया है, इसमें मुझे पता है कि सिक्के को उछालने पर या तो एच आएगा या फिर टी आएगा, या तो चित्त आएगा और या फिर पट आएगा, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता है कि इन दोनों में से क्या आएगा। हम उसका निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते। तो ऐसे प्रयोग को हम क्या बोलते हैं? यादृच्छिक प्रयोग बोलते हैं। फिर हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, ये है अभिप्रयोग एवं घटना। अभिप्रयोग का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रयोग जिसके सभी संभव परिणाम आपको पहले से पता है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि इन सारे परिणामों में से निश्चित रूप से एक परिणाम आएगा ही आएगा, उसे हम बोलते हैं अभिप्रयोग। तो ये जो सिक्के को उछालने का हमने प्रयोग लिया है, ये यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अभिप्रयोग सिक्के का उछालना, और घटना, सिक्के को उछालने की घटना में जो भी आपके पास में संभव परिणाम आ रहे हैं, ये परिणाम ही आपके क्या कहलाते हैं? घटना। जैसे कि हेड का आना, चित्त का आना एक घटना कहलाएगी, पट का आना ये भी एक घटना कहलाएगी, और सिक्के का उछालना ये कहा जाएगा अभिप्रयोग। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, सरल घटना। सरल घटना से मतलब है कि किसी अभिप्रयोग में एक समय में केवल एक ही घटना घटित हो। किसी अभिप्रयोग में एक समय में एक ही घटना घटित हो तो उसे हम सरल घटना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक थैला है, इसके अंदर काली गेंदें हैं, और जो एक दूसरा थैला है इसके अंदर सफेद गेंदें हैं। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि थैले में से एक गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। अब यहाँ पे अलग से नहीं कहा गया है कि उसे काली गेंद निकालनी है या फिर उसे सफेद गेंद निकालनी है, उसे कहा गया है कि उसे केवल एक गेंद निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग से कुछ नहीं बताया गया है, तो एक समय में केवल एक ही घटना घटित हो रही है, तो जिसे हम कहेंगे सरल घटना। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है निहिशेष घटनाएं या फिर कुल स्थितियां। किसी भी अभिप्रयोग में जो आपके पास में संभव परिणाम आते हैं, सभी संभव परिणाम, उन्हें हम बोलते हैं निहिशेष घटनाएं या फिर कुल स्थितियां। इसी प्रयोग के अंदर हम हेड या टेल प्राप्त करते हैं, तो ये हमारी कुल संभावनाएं हैं। सिक्के को उछालने की घटना में, एक सिक्के को उछालने की घटना में हम दो परिणाम प्राप्त करते हैं, हेड या टेल। तो ये जो दो परिणाम हैं इन्हें ही हम बोलेंगे निहिशेष घटनाएं या फिर कुल स्थितियां। उसके बाद में अगला टॉपिक है अनुकूल घटनाएं। यहाँ अनुकूल घटनाएं से मतलब है जो भी परिणाम आपको चाहिए, जो परिणाम आपको चाहिए वो होता है अनुकूल परिणाम या अनुकूल स्थितियां। इसी एग्जाम्पल में आप देखें तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक सिक्के को उछालने की घटना में एच आने की प्रायिकता बताइए, तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे एच आने की प्रायिकता,
तो ये H आने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। यहाँ पे ये H का आना ये हमारे लिए क्या माना जाएगा, अनुकूल घटनाएं। और निःशेष घटनाएं क्या मानी जाएगी, हेड और टेल, मतलब कि दोनों। तो कुल जो परिणाम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं निःशेष घटनाएं, और जो अनुकूल परिणाम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनुकूल घटनाएं या फिर स्थितियां। अगला टॉपिक है स्वतंत्र या आश्रित घटनाएं। स्वतंत्र घटना से मतलब ये है कि एक घटना के घटित होने का प्रभाव किसी दूसरी वाली घटना के ऊपर ना पड़े, तो उसे बोलते हैं स्वतंत्र घटना। जैसे एक हमने लिया पासा और एक हमने लिया सिक्का, इन दोनों को हम साथ साथ उछाले एक साथ, तो एक पासे के अंदर जो भी नंबर्स आपको चाहिए और सिक्के के अंदर आपको हेड टेल में से जो भी चाहिए, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एक दूसरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो क्या होती है, स्वतंत्र घटनाएं। बात करें आश्रित घटनाओं की, तो मान लीजिए ताश के पत्तों की गड्डी है, इन ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाल लिया हमने बाहर, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया कि ताश के पत्तों की गड्डी में से एक बेगम का पत्ता बाहर निकालने के पश्चात लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता बताइए। अब ये चीज आप खुद सोचिए, ताश के पत्तों की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उनमें से एक पत्ता अगर आपने निकाल दिया तो पत्तों की संख्या 51 होगी। तो उस पत्ते के निकालने का बाद में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता बताइए, तो पहले कुल परिणाम 52 थे, लेकिन अभी कुल परिणाम 51 हो गए। इसका मतलब इस चीज का इसके ऊपर, दूसरे वाले क्वेश्चन के ऊपर जो फर्क पड़ा है, तो उसे हम बोलेंगे कि ये किस तरह की ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालकर और फिर दूसरा पत्ता निकालने की जो घटना है वो है आश्रित घटना, और स्वतंत्र सिक्के और पासे का एक साथ उछालना ये है स्वतंत्र घटना। उसके बाद अगला है परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं। दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं कब कहलाती है, कि जब एक घटना घटित हो रही हो उसी वक्त किसी दूसरी घटना का घटना संभव नहीं हो। जैसे सिक्के को उछालने की घटना में अगर एक बार में H आ रहा है तो उसी टाइम T नहीं आ सकता है। सिक्के को आप उछाल रहे हैं तो या तो H आएगा या फिर T आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है कि उस पे चित्त आ रहा है और आपको उसी टाइम उस पे पट भी चाहिए, तो ये संभव नहीं है। इसी तरह ताश के जो पत्ते हैं उसमें से एक राजा का पत्ता हमने निकाला, तो उसी टाइम पे राजा और रानी दोनों का पत्ता एक पत्ते वाली जो घटना है उसमें निकाला जाना संभव नहीं है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो क्या कहलाती है, परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं। उसके बाद में आगे है समप्रायिक घटनाएं। ऐसी घटना जिसके जो भी परिणाम आते हैं उनकी आने की जो संभावना है वो बराबर बराबर होती है, उसे हम बोलते हैं समप्रायिक घटनाएं। जैसे कि ये जो सिक्के का उछालना है, इसमें हमें पता है कि H आएगा या फिर T आएगा, तो दोनों के आने के जो चांसेस हैं ये 50-50% है, ठीक है, ना किसी का कम ना किसी का ज्यादा। तो किसी घटना के जो भी परिणाम आ रहे हैं उनके आने की संभावना अगर बराबर हो तो उसे हम बोलते हैं समप्रायिक घटनाएं। आगे है मिश्र घटनाएं। मिश्र घटनाओं से मतलब है कि अगर एक ही घटना है उसमें एक घटना के घटित होने के जस्ट बाद में दूसरी घटना घटित होती हो, उन्हें हम बोलते हैं मिश्र घटनाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो थैले हैं, एक थैले के अंदर लाल गेंदे हैं और दूसरा है उसके अंदर काली गेंदे हैं। एक में लाल गेंदे हैं और एक में काली गेंदे हैं। आपका प्रश्न है कि इन दो थैलों में से एक थैले का चुनाव कीजिए और उसके पश्चात लाल या जो काली है वो गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले इन दोनों थैलों में से आपको एक थैले का चुनाव करना है, उसके पश्चात जिस भी थैले का आपने चुनाव किया है उसमें से फिर आपको एक गेंद निकालनी है। तो ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई घटनाएं होंगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये है मिश्र घटनाएं। आगे है प्रतिदर्श बिंदु या प्रतिदर्श समष्टि। तो इसको समझने के लिए सिक्के का एग्जाम्पल हमने बहुत ले लिया, अब हम पासे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये पासा है, तो पासे को उछालने का जो अभिप्रयोग है पासे का उछालना, ठीक है। अब जब पासे को उछालते हैं तो उसमें कुल परिणाम कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 परिणाम आते हैं, ठीक है। तो ये जो कुल परिणाम आते हैं उसे तो हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि।
अगर आप बात करें प्रतिदर्श बिंदु, प्रतिदर्श बिंदु का मतलब है पासे को उछालने की घटना में जो भी अलग अलग परिणाम आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये जो है ये सारे ये क्या है, प्रतिदर्श बिंदु है। और इन्हीं सारे प्रतिदर्श बिंदुओं को अगर आप एक समुच्चय के रूप में रख देते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। जैसे कि यहाँ पे ये सारे बिंदु 1 2 3 4 5 6, इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श बिंदु। और अगर इन सारे बिंदुओं को मैं एक सेट में रख दूं, 1 2 3 4 5 6, इसका मैंने सेट बना दिया S, और एक सेट के रूप में मैंने इन सारे बिंदुओं को रख दिया, तो उसे हम कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि। तो ये हुए प्रतिदर्श बिंदु और ये हुई प्रतिदर्श समष्टि। तो ये जो सारी टर्म्स हैं ये आपके सारी की सारी आपके इस एक्सरसाइज के अंदर काम में आने वाली है, जो हमने अभी जो शॉर्ट फॉर्म के अंदर सारे देखे हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर जो छोटी छोटी 2-3 बातें हैं प्रायिकता के बारे में, वो हम देख लेते हैं। प्रायिकता के बारे में जो आपको ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं वो है इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा है इसमें। फर्स्ट है, जो प्रायिकता है उसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। तो जो प्रायिकता है उसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरह का आता है पेपर में कि निम्न में से प्रायिकता का मान नहीं है, निम्न में से प्रायिकता का मान नहीं है। इस तरह से कोई क्वेश्चन है, निम्न में से प्रायिकता का मान नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऐसा मान है जो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1/2 ये 0 और 1 के बीच का मान है 1/2, इसलिए ये भी हो सकता है। लेकिन -1 ये जो मान है वो 0 से छोटा है। माइनस की संख्याएं हमेशा 0 से छोटी होती है, तो ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये पेपर के अंदर आता है। अब 0 और 1 प्रायिकता कब होती है, इसका भी मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहूंगी। मान लीजिए क्वेश्चन है, किसी थैले में लाल गेंदें हैं, तो उसी थैले में से काली गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। उसी थैले में से काली गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लाल गेंदें हैं थैले में और निकालनी काली है, जो कि उसमें है ही नहीं। तो इस सिचुएशन में प्रायिकता क्या मानी जाएगी, हमेशा 0। इसी तरह से मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, किसी थैले में 20 लाल गेंदें हैं, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। तो यहाँ आप देख सकते हैं थैले के अंदर सारी गेंदें कैसी है, लाल है, और निकालनी भी कैसी है, लाल। तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगी, हमेशा 1 होगी। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आता है। तो ये तो हुआ फर्स्ट नोट। जो सेकंड नोट है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट नोट है वो क्या है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इनका योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इनमें आपको एक घटना के घटित होने की, इसमें एक मान आपको दिया हुआ होता है और जो दूसरा मान है वो आपको निकालना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है प्रायिकता ऑफ E बराबर है 3/4, तो प्रायिकता E बार ज्ञात कीजिए। E बार का मतलब है यह घटना के घटित होने की प्रायिकता और यह घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता। बार का मतलब यहाँ पे नहीं से है। यह आपको निकालना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे। आपको सीधे सीधे क्या कर देना है, घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 में से आपको घटा देना है।
तो ये आ जाएगा कितना, 1/4। तो अगर घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/4 है तो घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो भी पेपर में आता है, वो हम आगे जिस तरह से क्वेश्चंस आएंगे वहां पे हम आगे देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। आगे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम जो प्रायिकता के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। धन्यवाद।